दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 16% और 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम है, तो हमें क्या करना होगा, पहले तीसरी संख्या को 100 मान लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे हमने इसको तीसरी संख्या को 100 मान लिया। अब जो पहली संख्या है वो उससे 16% कम है, तो 100 से 16% कम कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, 100 में से हमने 16 घटा लिया, तो यानी पहली संख्या 84 है और दूसरी संख्या उससे 25% कम है, तो इसमें से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके पहले आपको पहली और दूसरी संख्या निकाल लेनी है। अब देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से अधिक है, ये हमें दिख रहा है, लेकिन कितनी अधिक है, ये इससे 9 अधिक है। ठीक है, लेकिन हमें इसे प्रतिशत में बदलना होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है उससे 9 अधिक है और किससे अधिक है ये हमें देखना होता है। तो ये दूसरी संख्या से अधिक है, तो दूसरी संख्या से हमें इसे भाग करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जिससे भी अधिक होगा उसी संख्या से नीचे भाग करना है। ठीक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को 25 से काट लेंगे, तो इसे 25 से काटेंगे तो 3 पे कट जाएगा और इसे 25 से काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से मैं इसे काटूंगा तो ये 3 पे कट जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 12% अधिक है। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या के 75% का 40% 162 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या के 75% का 40% 162 है। ठीक है, अब ये संख्या हमें पता नहीं है, तो इसे हम एक बार x मान लेंगे। ठीक है, तो यानी कि संख्या को हमने x मान लिया। अब इसका 75% का 40%, तो यहाँ पे देखिए 75% की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3/4 लिख दूंगा। ठीक है, 75% को हम 3/4 लिखते हैं। ठीक है, और इसका 40%, तो 40% को हम कैसे लिखते हैं, 2/5 लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी संख्या के 75% का 40% किसके बराबर है, ये 162 के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब इसे काट के सॉल्व करेंगे और संख्या पता लगा लेंगे कितनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 से मैं 4 को काटूंगा तो ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, और 3 से 162 को काट लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 से इसे काटूंगा तो पहले ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, और फिर एक शेष बचेगा तो 12 हो जाएगा, फिर ये 4 पे कट जाएगा। अब देखिए, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 को ऊपर गुणा होने के लिए भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ देखिए हमारा क्या बचा हुआ है, सिर्फ x बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 540 आ गई, यानी वो संख्या कितनी है, 540 है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि उस संख्या का 60% कितना होगा, तो यानी संख्या तो हमने निकाल लिया, हमें संख्या का 60% बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संख्या को लिख लेंगे और इसे 60% से गुणा कर देंगे, यानी कि 60/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 काट देंगे और ये दूसरी 0 से दूसरी 0 काट देंगे। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 4 नीचे लिख देंगे और 2 हासिल में चला जाएगा। ठीक है, 6 पंजे 30 जमा 2 यानी कि 32। ठीक है, तो यहाँ 32 लिख देंगे, तो इसका 60% कितना आ गया, 324 आ गया। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 44% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम है, तो पहले तीसरी संख्या को हम यहाँ पे 100 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि 30% और 44% कम है, तो इससे 30% कम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहली संख्या 70 हो गई और 44% कम कितना हो जाएगा, 100 में से 44 घटाएंगे तो 56 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पहली और दूसरी संख्या निकाल ली है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है,
तो हमें यहाँ पे सीधा बताना है कि जो दूसरी संख्या 56 है ये पहली संख्या 70 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे, पहले हमें दूसरी संख्या को लिख लेना है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये दूसरी संख्या इसका कितना प्रतिशत है, तो इस संख्या से हमें इसे नीचे भाग करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जब भी नीचे का दिया होगा कि पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो हमें पहली संख्या से इसे भाग कर लेना है, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर लेना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी और 7 से मैं इसे काटूंगा तो ये 8 पे कटेगा, ठीक है। और 8 का गुणा 10 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, 80% है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।